जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्लूकर। माय नेम इज़ खुरम सलाउद्दीन और आज हम सीखेंगे क्विक बुक के अंदर हमने जो सेल्स है उसकी ट्रांजैक्शन को हमने किस तरह एंटर करना है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दिया था, सेल्स का, इनवाइस का आपको बताया था, फिर इनवाइस के लिए जब आप पेमेंट रिसीव करेंगे उसका बताया था, सेल्स रिसीव के बारे में बताया था। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू एंटर द ट्रांजैक्शन इनटू क्विक बुक। आपके लिए मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल बनाई हुई है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। उसको इलिस्ट्रेशन को हम लोग क्विक बुक के अंदर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, राइट। चलें जी, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। ये देखें, मैंने आप लोगों के सामने एक केस स्टडी बनाई है। केस स्टडी में आप मेरी स्क्रीन पे हैं, प्लीज़ आप स्क्रीन पे देखें। यहाँ पे आ रहा है डेट, डेट का कॉलम, ट्रांजैक्शन, किस डेट को कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है, सही है। चलें जी, अब आए हम इसको एंटर करना सीखते हैं कि हमने इसको क्विक बुक में रिकॉर्ड कैसे करना है। यहाँ पे हैं, सबसे पहले आ जाए आप साइन इन। अपनी क्विक बुक अकाउंट के अंदर हमने साइन इन किया, जो हमने ब्लूकर का अकाउंट बनाया हुआ है ऑलरेडी, उसको यूज़ करके हमने क्विक बुक के अंदर साइन कर लिया। क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी डाटा एंटर किया हुआ है, इसलिए भी आपने नया अकाउंट नहीं बनाया, मैंने आपने नया अकाउंट नहीं बनाया, राइट। चलें, ये मेरे सामने आपकी स्क्रीन इसकी पॉपअप हो गई है। ये मेन पेज आ गया, हमारा मेन लैंडिंग स्क्रीन आ गई। यहाँ पे आ जाए आप सेल्स में। ये आपने सेल्स में आए, सेल्स में आपने कस्टमर में आ जाए। कस्टमर में आपने देखें कि हमने ऑलरेडी कस्टमर्स का डाटा ऐड किया हुआ है। अली सेठी है, फरहान अली खान है, मोइन खान है, शुएब अख्तर, ये सारी चीज़ें हमने ऐड की हैं। फिर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में हमने ऑलरेडी मास्टर डाटा एंटर किया होगा, जो मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में किया था। हाँ, इसको भी स्टडी कर लेते हैं। हम लोग बेच क्या कह रहे हैं, ब्लूकर एजुकेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेच रही है, एडवांस एक्सेल, डाटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारे कोर्सेज हैं और इसका मास्टर डाटा हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ अपनी बुक्स के अंदर। आज हम सीखेंगे कि हमने ट्रांजेक्शन जो है उसको कैसे ऐड करना है, उसको कैसे एंटरटेन करना है अपनी बुक्स के अंदर। वापिस आए स्लाइड के ऊपर। ये देखें, पहली ट्रांजेक्शन मैंने हाईलाइट की हुई है। पहली ट्रांजेक्शन आपको नज़र आ रही है। 12 जनवरी 2021 को मिस्टर अली सेठी परचेज्ड डिजिटल मार्केटिंग एंड क्विक बुक कोर्स फ्रॉम ब्लूकर ऑन क्रेडिट। मिस्टर अली जो हैं उन्होंने 12 तारीख को, 12 जनवरी को एक कोर्स परचेज किए। एक नहीं किए, दो किए। ट्रांजैक्शन एक है लेकिन कोर्स उसने दो परचेज किए हैं। कौन कौन से? डिजिटल मार्केटिंग और क्विक बुक का कोर्स उन्होंने परचेज कर लिया। परचेज कर लिया, ठीक है सर। और किस पे किया? क्रेडिट पे किया है। क्रेडिट पे किया है, कैश पे नहीं किया, यानी कि उधार पे किया उन्होंने। पैसे भी हमें देने हैं, ठीक है। कोर्स खरीद लिए लेकिन उन्होंने पैसे उधार कर लिए कि हम आपको हमें थोड़ी दिनों तक दे देंगे। आए देखिए अब इसको कैसे एंटर करते हैं क्विक बुक के अंदर। क्विक बुक में आया मैं, न्यू में आया, न्यू में आया इनवाइस। इनवाइस में आपके सामने ये देखेंगे गाइस, आपके सामने ये स्क्रीन पॉपअप हो जाएगी। अब इसको समझते हैं कि ये स्क्रीन है क्या और इसको कैसे हैंडल करना है और इसको कैसे यूज़ करना है। कस्टमर आ रहा है, सबसे पहले देखें यहाँ पे मैं जाऊँगा, ये ड्रॉप डाउन एरो नज़र आ रहा है आपको। आपने ड्रॉप डाउन एरो में किए। अब आपने यहाँ पे देखना है कि कस्टमर जिसको चीज़ बेच रहे हैं उसका ऑलरेडी मास्टर डाटा ऐड है। जी ऐड है सर। कहाँ ऐड है? ये देखिए, अली सेठी। अली सेठी को यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अब देखें, जैसे ही मैंने अली सेठी को सिलेक्ट किया तो उसका जो डाटा था, कस्टमर ईमेल, बिलिंग एंड डेस्कटॉप, ये सारा उसने ऑटो पे उठा लिया। इसीलिए हमने ऑलरेडी कस्टमर का डाटा एंटर किया हुआ था पहले ही, ताकि जब हम उसकी ट्रांजेक्शन को एंटर करें तो हमें डिफिकल्टी ना हो। ये लेनी टर्म्स आ गई। नेट 30 डे का मतलब है कि जो आपको जो पैसे मिलेंगे वो 30 दिनों बाद मिलेंगे। हम रख लेते हैं 30 दिनों का। इनवाइस डेट, इनवाइस डेट तो ये तो नहीं थी, 12 जनवरी थी। यहाँ पे आप आए, बैक बैक क्लिक करें, 12 जनवरी को आप सिलेक्ट करें। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखें, ड्यू डेट हमने दिया हुआ है कि क्विक बुक को इंस्ट्रक्शन दी गई है, ये मेरा कसर देखें कि आपने 30 दिन बाद पैसे लेने हैं, तो उसने ऑटो पे 30 दिन बाद की वाली डेट उठा ली। अब यहाँ पे है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये इनवॉइस नंबर यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। मेरा कसर देखें, ये ऑटो पे आएगा।
प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में अब हमने उसने चीज़ हमसे कौन सी खरीदी थी, कौन कौन से कोर्स खरीदे थे। उसने हमसे 2 कोर्स खरीदे थे। देख लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग और क्विक बुक। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए, डिजिटल मार्केटिंग और क्विक बुक का कोर्स खरीदा था और खरीदा भी उधार पे था। चले हैं, आपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आना है। यहाँ पे आपको देखें, ड्रॉप डाउन एरो को जब आप सिलेक्ट करेंगे ना, तो आपके पास ये डिफरेंट कोर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे जाके आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है उसको सिलेक्ट कर लिया। फिर दूसरी रो आ रही है आपके पास। जैसे ही आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स देखेंगे, बेटा देखें, डिजिटल मार्केटिंग बेसिक टू एक्सेल, सॉरी बेसिक टू एडवांस, ये आपके सामने डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। फिर हमने उसको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, याद है आप लोगों को जब हमने डाटा एंटर किया था तो हमने प्राइस सेंड कर दी थी कि ये कोर्स 23,000 का होगा। अब वो जो 23,000 का कोर्स है, वो मैंने सिर्फ प्रोडक्ट का यहाँ पे देखें नेम एंटर किया तो उसने प्राइस खुद ही उठा ली। अब आप आ जाए दूसरे वाले पे। सिमिलरली जब आप यहाँ पे आएंगे, दूसरा कोर्स आपका क्विक बुक का था। ये क्या, क्विक बुक का तो यहाँ पे कोर्स ही नहीं आ रहा। तो हम ऐड न्यू कर लेते हैं। मैंने जान के नहीं डाला था कस्टमर डाटा में, ताकि मैं आपको ये जो सर्कमस्टांसेस है इसकी प्रैक्टिस करवाना चाह रहा था कि अगर आपका भी कोर्स ऑलरेडी मास्टर डाटा में नहीं डला हुआ तो फिर आपने उसको कैसे हैंडल करना है। आप यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे, सेम उसी तरह आ जाएगा सर्विस। सर्विस में आप इसको नेम दे दें क्विक बुक्स ऑनलाइन। इसकी भी रखने हैं, आपने रखने हैं QB0001। सेल प्राइस इसकी रख लें 12,500। इनकम अकाउंट कौन से में जाना चाहिए, सेल्स में जाना चाहिए। सेव एंड क्लोज कर लें इसको। देखें अब आपका यहाँ पे क्विक बुक ऑनलाइन का आ गया है, ये 12,500 उसकी फीस आ गई है, राइट। अब आप देखें यहाँ पे टोटल बैलेंस ड्यू आ गया। अब ये कुछ नीचे यहाँ पे फॉर्म है, इसको स्टडी करते हैं, इसकी क्या फायदियत है, उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी क्विक बुक के अंदर। ऐड लाइन है, ऐड लाइन करेंगे तो देखें लाइन ऐड हो जाएंगी। हमें इतनी सारी लाइन चाहिए ही नहीं है, हम इनको डिलीट यहाँ से करें। देखिए मेरा कर्सर, यहाँ पे फिर क्लियर लाइन है, क्लियर लाइन से यहाँ पे ये वाली लाइन क्लियर हो जाएगी। ऐड सब टोटल करना चाहें तो कर ले, नहीं तो आपकी मर्जी। कोई आप मैसेज लिखना चाहते हैं जो कस्टमर को इनवाइस भेज रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लाइक थैंक यू फॉर हैविंग बिजनेस विद अस। इस तरह की कोई भी बात आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैसेज ऑन स्टेटमेंट कोई भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अटैचमेंट, कोई अटैचमेंट ऐड करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे तो आप कोई अटैचमेंट यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ओके जी, इसको क्लोज करें, सेव कर लेते हैं इस ट्रांजेक्शन को। यस, सेव। ये ट्रांजेक्शन आपकी सेव होगी। 35,500 की आपकी इनवाइस क्रिएट होगी जो कि आपने सेव की, ये हमने क्विक बुक के अंदर सेव कर ली। क्लोज कर दें इसको। अब आए दूसरी पे आ जाए गाइस। दूसरी ट्रांजेक्शन क्या है, मिस्टर वकार यूनस परचेज ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स फ्रॉम ब्लूकर ऑन अकाउंट। मिस्टर वकार यूनस है, उन्होंने कोर्स खरीदा, है और उधार के ऊपर खरीदा। कोर्स कौन सा खरीदा है, ग्राफिक डिजाइनिंग का। ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स खरीदा मिस्टर वकार ने और क्रेडिट के ऊपर। अब देखते हैं कि इसकी एंट्री को कैसे एंटर करना है। आ जाए यहाँ पे है, फिर अगेन न्यू में इनवाइस भेजनी है, उधार पे खरीदा है। उधार पे जो भी एंट्री होगी वो इनवाइस में आएगी। इनवाइस की आ गई एंट्री। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कस्टमर ने मिस्टर वकायूनस आ रहा है सर। यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करेंगे तो इसका जो डाटा है जो आपने इंसर्ट किया हुआ है वो ऑटो पे उठा लेगा, उठा लिया उसने।
अब इसकी डेट देखते हैं। 14 जनवरी को ये चीज़ अकर हुई, 14 को ये ट्रांजेक्शन अकर हुई। आ जाएगी। अब यहाँ पे इसकी डेट चेंज करें, 14 ड्यू डेट। 30 दिन का हम उधार देते हैं अपने कस्टमर्स को, तो ये 30 दिन का उधार दिया, ये नेट प्लस उठा दिया। अब है कोर्स कौन सा भेजा था बेटा? ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग को यहाँ पे सिलेक्ट करें, ड्रॉप डाउन एरो, यहाँ पे देखें ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है, जी है। ये कोर्स को सिलेक्ट किया, यहाँ पे उसकी प्राइस ऑटो पे आ गई। ये सारी वही फील्ड है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसको हम कर लें सेव। आर यू श्योर यू वांट टू सेव दिस? यस। क्लोज कर लें, सेव कर ली ट्रांजेक्शन। अब आ जाएंगी ट्रांजेक्शन पे। मिस्टर अली सेठी पेड हिज ड्यू अमाउंट फॉर क्विक बुक कोर्स ऑन 18 जनवरी। 18 जनवरी को अली सेठी ने जो अपने कोर्स उसने खरीदा था, क्विक बुक का जो कोर्स था, उसके पैसे उन्होंने दे दिए। उन्होंने 2 कोर्स खरीदे थे मिस्टर अली सेठी ने। आप अगर आप देखें प्रीवियस ट्रांजेक्शन में, या आप देखें मेरा कसर, डिजिटल मार्केटिंग और क्विक बुक का कोर्स खरीदा था, दोनों 1000 खरीदे थे। लेकिन अभी वो पैसे आप देखें एक के दे रहे हैं, एक कोर्स के। क्विक बुक के उन्होंने पैसे दे दिए। देखते हैं इसको कैसे हैंडल करना है। हाँ जी, न्यू में गए, न्यू में जाएंगे, रिसीव पेमेंट में। पेमेंट रिसीव हो रही है ना, जो उधार पे चीज़ें बेची थी। रिसीव पेमेंट को क्लिक किया, कस्टमर नेम अली सेठी, ये इसका आ जाएगा डेटा। पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड लिखा हुआ था यहाँ पे बैंक, जी बैंक से आए हैं पैसे। यहाँ पे क्या सिलेक्ट करें, कैश से है, चेक से है, डेबिट क्रेडिट, कहाँ से है? चेक से हैं पैसे, बैंक से। रेफरेंस नंबर को यहाँ पे चेक नंबर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक हाइपोथेटिकल नंबर डाल दिया। डिपॉजिट दूँ, डिपॉजिट टू का मतलब है कि ये जाएगा कहाँ पे आपकी बैंक स्टेटमेंट में, कौन से अकाउंटिंग हेड में जाएगा? कैश एंड कैश इक्वलेंट्स में। अब ये हो गया। अब नीचे है, नीचे देखें यहाँ पे अब आपको ये ऑप्शन नज़र आ रही है, इनवाइस। अब उसने ऑटो पे उठाए, देखें कि 2 तारीख को आपने 35,500 की सेल की थी। 35,500 की सेल की थी आपने, और आपका ओपनिंग बैलेंस उस कस्टमर से हमने लेना है 35,500 वाली सेठी से। तो आपने पूरे पैसे रिसीव कर लिए? नहीं, पूरे तो नहीं रिसीव किए। आपने सिर्फ क्विक बुक के पैसे रिसीव किए। क्विक बुक के हम देख लेते हैं, क्विक बुक के पैसे कितने थे। क्विक बुक के पैसे देखने के लिए हम इनवॉइस को ओपन कर लेते हैं। इनवॉइस को ओपन किया, देखें 12,500 हमने 12,500 की हमने क्विक बुक का कोर्स बेचा था, और उसके अब हमें पैसे मिल चुके हैं। इसको क्लोज करें, फिर न्यू पे जाएं, रिसीव पेमेंट पे। वो मेरा डेटा रॉन्गली ज़रा वो लॉस्ट हो गया, दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अली सेठी में मेथड चेक था, रेफरेंस नंबर कोई भी डाल लें यहाँ पे चेक। डिपॉजिट कैश हो, कैश इक्वलेंट, यहाँ पे इनवॉइस को सिलेक्ट करें। अब यहाँ पे देखें, मैंने जैसे ही उसको चेक किया ना, उसने सारी अमाउंट उठा ली। लेकिन अभी हमने देखा है कि हमारा क्विक बुक का कोर्स तो 12,500 का है, और हमें पेमेंट भी टोटल 12,500 की मिली है। तो हम यहाँ पे 12,500 लिखेंगे। ये देखें मेरी स्क्रीन में, सेव एंड क्लोज। इसको मैं कर देता हूँ। आर श्योर यू वांट टू सेव दिस? यस। मैंने इसको सेव कर लिया। टाइम मैं थोड़ा सा ना आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। रिपोर्ट्स में है, रिपोर्ट्स में देखिए हमने कुछ रिपोर्ट्स कस्टमाइज की थी। यहाँ पे देखते हैं कस्टमर बैलेंस समरी, इसको मैंने ऑलरेडी कस्टमाइज किया हुआ था। कस्टमर बैलेंस समरी में देखें, अली सेठी साहब जो है ना, इनको 23,000 इनसे लेने हैं। इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। ये देखें, वो कह रहे हैं जी कि अली सेठी को आपने 35,500 की सेल की थी, और 23,000 बैलेंस में आ रहा है। 7,500 हमने रिसीव कर लिया। तो यहाँ पे आपकी जो कस्टमर बैलेंस रिपोर्ट है, वो आपको बता रही है कि आपने अपने कस्टमर से कितने कितने पैसे लेने हैं। अली सेठी से इतने लेने हैं, वकार यूनिट से
19,000 लेने, इनसे भी कोई पैसा नहीं आया। सही है जी। चलें आगे अपनी अगली ट्रांजेक्शन पे। अगली ट्रांजेक्शन है वकार यूनस पेड 7,000 फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स बाय बैंक डिपॉजिट। अब 19 तारीख को एक ट्रांजेक्शन हो रही है, वकार यूनस साहब ने जो कोर्स परचेज किया था उसके पूरे पैसे नहीं दिए। 19 तारीख को जाके उन्होंने हमें कुछ पैसे दे दिए, 7,000 दे दिया। अब उस 7,000 को कैसे एंटर करना है सीखते हैं। न्यू में है, न्यू में है रिसीव पेमेंट में, वकार यूनस यस कस्टमर ने डेटा उठा लिया उसने खुद ही। यहाँ पे देखें पेमेंट डेट है 19 तारीख। 19 तारीख को सिलेक्ट किया, पेमेंट मेथड क्या था, बैंक डिपॉजिट है। चेक यस, चेक का कोई रेफरेंस नंबर है वो डाल दें। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएंगे ये पैसे, बैंक कैश इक्विवेलेंट के अकाउंटिंग हेड में जाते हैं, राइट। अब आ जाए यहाँ पे इनवॉइस को सिलेक्ट करें। तो बस जैसे ही इनवॉइस को सिलेक्ट करता हूँ तो वो कहता है कि 19,000 की इसको चीज़ें बेची थी, तो क्या 19,000 पेमेंट रिसीव हो गई है। तो आप उसको कहेंगे नहीं, यहाँ पे सिर्फ 7,000 रिसीव हुआ है। आप 7,000 को एंटर कर देंगे, फिर आप इसको सेव और क्लोज कर दें। आर यू श्योर यू वांट टू सेव दिस? यस। वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इंटरनेट स्लो होगा आई गेस। ये नहीं, वो डाटा सेव हो गया आपका। अब आप देखें जो वकार यूनिट है उसका बैलेंस भी कम हो गया। ऑल सेल्स पे आ जाए, अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। अगली ट्रांजेक्शन है जी 23 तारीख को अ कस्टमर नेम्ड वसीम अकरम वॉकड इन इनटू द ऑफिस ऑफ ब्लूकर। वसीम अकरम साहब आए अपने ऑफिस में, ब्लूकर के ऑफिस में, उन्होंने कुछ कोर्सेज परचेज किए कैश के ऊपर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपने अंडरस्टैंड करनी है। पहले हम क्रेडिट पे चीज़ें बेच रहे थे, अब हम कैश पे चीज़ें बेच रहे हैं। कैश पे चीज़ें बेचेंगे तो कैसे एंट्री होगी, पहले देख लेते हैं कोर्स कौन कौन से उन्होंने बेचे हैं। उन्होंने कोर्स बेचे हैं एडवांस एक्सेल, डिजिटल मार्केटिंग और क्विक बुक, और 23 तारीख को बेचे हैं। हाँ जी, आपने न्यू में जाना है, सेल्स रिसीट, कस्टमर वसीम अकरम, ऑलरेडी मास्टर डेटा ऐड है करके दिया हुआ है आपको मैंने। पेमेंट मेथड कैश है, कैसे पैसे है, चेक रेफरेंस नंबर दे देंगे यहाँ पे इसको। कैश और कैश इक्विवेलेंट में पैसे देंगे। हम यहाँ पे प्रोडक्ट कौन कौन सा बेचा है, एडवांस एक्सेल, एडवांस एक्सेल ऐड कर देते हैं। देखो उसने खुद ही प्राइस उठा ली उसकी। फिर बेचा है डिजिटल मार्केटिंग, सेकंड वाले में है, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ढूंढे, मिल गया आपको। थर्ड वाले में है, थर्ड वाला क्या था, क्विक बुक। अच्छा, क्विक बुक्स भी नहीं है, क्विक बुक्स को यहाँ पे ढूंढते हैं। नहीं नहीं, क्विक बुक ऑनलाइन पे मिल गई है। तो टोटल हमने देखा यहाँ पे क्वांटिटी एक एक है, ये रेट था, और ये टोटल सेल्स अमाउंट आ गई आपकी 65,500। आपका टोटल इनवाइस वैल्यू, आपकी सेल्स वैल्यू आ गई। और आपने डायरेक्ट कैश में लिया था, जब आप डायरेक्ट कैश में लेंगे तो आप सेल्स रिसीट में जाएंगे, राइट। बाकी ये आपकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, इसको कैसे सेव करना है ये आपके सामने आ रही है। आप इसको कर लें सेव। आर यू श्योर यू वांट टू सेव दिस? यस। क्लोज करें। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की, शुएब अख्तर पेड फॉर फ्रीलांसिंग कोर्स इनटू द बैंक। 25 तारीख को शुएब अख्तर साहब आए, शुएब अख्तर साहब ने आके हमसे कोर्स परचेज किए
फ्रीलांसिंग है, फ्रीलांसिंग और उन्होंने पैसे कहाँ पे जमा करा दिए, बैंक के अंदर। देखते हैं उसको कैसे हैंडल करना है हमने। आए जी अपनी बुक के अंदर, यहाँ पे आए न्यू में, न्यू में आए। अभी उधार पे नहीं है, उधार पे जो चीज़ नहीं होगी वो सेल रिसीट में आएगी, जो उधार में चीज़ होगी वो इनवॉइस में आ जाएगी। सेल रिसीट में आए, यहाँ पे देखें कस्टमर नेम क्या था, शुएब अख्तर। देखिए यहाँ पे शुएब अख्तर है जी, शुएब अख्तर है। इसको सिलेक्ट करें। पेमेंट मेथड कैश पे दिए उन्होंने, कैश पे सिलेक्ट कर लें। रेफरेंस नंबर ये डाल दें आप। कैश और कैश इक्विपमेंट में जाएगा जी, बिल्कुल। फ्रीलांसिंग का कोर्स, ड्रॉप डाउन एरो सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए फ्रीलांसिंग का कोर्स है। सर यहाँ पे तो है नहीं फ्रीलांसिंग का कोर्स, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम दोबारा ऐड कर लेते हैं। ऐड न्यू में गए, यहाँ पे सर्विस, सर्विस में आ जाते हैं फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग SKU FL 089। सेल्स प्राइस क्या रखें इसकी, 34,000। सेव एंड क्लोज। नहीं जी, ये आपका फ्रीलांसिंग आ गया। यहाँ पे हमने जाना है फ्रीलांसिंग कोर्स को आपने ऐड कर देना है, सही है। पैसे आ गए, एक ही कोर्स बेचा था, इसको करते हैं सेव आप। आर यू श्योर यू वांट टू सेव दिस, यस। अब इसको क्लोज करें। क्लोज करने के बाद ये देखें हमारी सारी जो ट्रांजेक्शन हैं वो हमने उसको फिल आउट कर लिया हुआ है। ये आपको मैंने मैक्सिमम वैरायटी इसमें दिखा दिया, और भी ट्रांजेक्शन आ सकती हैं, लेकिन होपफुली आपके जो मसले हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे यहाँ से, सही है। यहाँ पे देखें हमारे रिपोर्ट्स में, आपको थोड़ा सा लास्ट जाते जाते दिखा दूँ रिपोर्ट्स में क्या इम्पैक्ट जा रहा है। रिपोर्ट्स में ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में देखें अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है 35,000, जो उधार पे दिए हुए हैं ये उसकी डिटेल आ रही है। ये अमाउंट है जितने की सेल्स की हुई है कस्टमर को, इनकी इन्वाइसेस है, ये नंबर है, नेम है, मेमो है, अकाउंट है, और ये आगे आ रहा है कि आपने कितने कितने की सेल की और उनका बैलेंस क्या क्या बचा हुआ। ठीक हो गया जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।